राबड़ी आवास को लेकर उल्टे घिर गई सरकार। बिहार में एक बार फिर से मच गया बवाल। आरजेडी ने खोल दिया चिट्ठा। जदयू के दो बड़े नेता आ गए अवैध आवास के कब्जे के दायरे में। जीतनराम मांझी को भी करना होगा सरकारी आवास को खाली, वरना राबड़ी आवास नहीं हो पाएगा खाली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। आखिर सुर्खियों में बन चुकी वो मामला राबड़ी आवास एक बार फिर से गहरा गया है और राबड़ी आवास को लेकर आखिर आरजेडी प्रवक्ता ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे सरकार ही आखिर सवालों के घेरे में आ गई है। और वहीं पर उल्टा पड़ते जा रहा है यह राबड़ी आवास के नाम पर खेला हुआ खेल, जो जदयू नेताओं के ऊपर भी भारी पड़ गया है। दोस्तों आरजेडी प्रवक्ता ने आखिर वैसा चिट्ठा खोल कर रख दिया है जो स्पष्ट करता है कि जदयू के दो बड़े नेता पटना स्थित सरकारी आवास पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी भी अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, जिसका आखिर खुलासा होते ही सवालों के घेरे में बिहार सरकार के बड़े बड़े दो नेता यानी जदयू नेता और साथ ही साथ जीतनराम मांझी भी आ गए हैं। ऐसे में क्या होगा, आखिर राबड़ी आवास खाली हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, यह तो मामला बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर आरजेडी प्रवक्ता ने वो कौन सा चिट्ठा खोल दिया है जिसके आधार पर राबड़ी आवास के नाम को लेकर आखिर सरकार ही उल्टे घेरे में आ गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों राबड़ी आवास का मामला आप सभी को मालूम है। राबड़ी आवास खाली करने का मकसद क्या था? आरजेडी नेताओं का कहना ही था कि सिर्फ प्रतिष्ठा को धूमिल करने की यह एक कोशिश है, यानी इस आवास से लेकर दूसरे आवास में शिफ्ट कर देना। यही दर्शाता था कि सरकार चाहे तो लालू परिवार को भी इधर से उधर भेज सकती है। लेकिन दोस्तों जरा गौर कीजिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वह भवन जो राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, राबड़ी आवास ही उसे क्यों कहा जा रहा, उसे लालू आवास क्यों नहीं कहा जा रहा? दरअसल दोस्तों कह दिया जाए तो यह राबड़ी आवास पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से अलॉट नहीं किया गया है। यह जो राबड़ी आवास है, अब इसकी मान्यता वर्ष 2022 में ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कर दिया गया। यानी आदेश में यह फैसला सुनाया गया था कि अब कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से सरकारी आवास अलॉट नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए आखिर बाद में चलकर विधानमंडल दल के नेता जो राबड़ी देवी है और विपक्ष के रूप में विधानमंडल दल के नेता के रूप में उन्हें यह राबड़ी आवास के नाम से अलॉट किया गया है, जिसके कारण वो उस बंगले में रह रही है, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री के आधार पर वो उस बंगले में रह रही है। अब आइए दोस्तों, उसको खाली करने के लेकर आखिर नोटिस तो दे दिया गया था, 1 महीने का समय दिया गया था कि आप खाली कर दे, लेकिन विवाद और भी गहरा गया। और इसके क्रम में आखिर जब प्रतिष्ठा पर बनी आरजेडी के ऊपर, तब आरजेडी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने एक बार फिर से वैसा चिट्ठा खोला है जो सवालों के घेरे में बिहार सरकार को लाकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव, जिन्होंने आखिर एक पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को, और भवन निर्माण विभाग को लिखे पत्र में उन्होंने 3 एनडीए नेता के ऊपर अवैध आवास पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसमें है जदयू के 2 बड़े लीडर, और 2 बड़े लीडरों में दोस्तों नीतीश कुमार के खासम खास यानी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा पटना स्थित आवास पर, सरकारी आवास पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, इसका खुलासा। और साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू सांसद है, इन्होंने भी आखिर पटना स्थित सरकारी आवास पर अवैध कब्जा जमा कर रखे हुए हैं। दरअसल भवन निर्माण विभाग के यहाँ एक आवेदन सुपुर्द कराकर राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी नवल किशोर यादव ने पूछ लिया है कि यह जब दोनों ही नेता संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर सांसद है, तो इसके आधार पर उन्हें दिल्ली में भी सरकारी आवास मुहैया कराया गया है। ऐसे में इससे पहले जब ये दोनों नेता बिहार स्तर के थे, उस वक्त अध्यक्ष पद के हो या फिर मंत्री पद के हो, उसके आधार पर बिहार में केंद्रीय पूल भवन अंतर्गत भवन अलॉट किया गया था। यानी कहना था कि जब वो बिहार स्तर राज्य स्तरीय लीडर थे, उस वक्त बिहार सरकार के स्तर से ही
केंद्रीय पूल की भवन की ओर से इन्हें इन दोनों को भवन अलॉट किया गया था। लेकिन जब वो सांसद बन गए उसके बाद उन्हें दिल्ली में भवन अलॉट कर दिया गया। दरअसल अब आरोप लगा दिया गया कि जब दिल्ली में आखिर भवन मिल गया तो पटना स्थित सरकारी आवास पर कब्जा क्यों जमाए हुए हैं। उनका आरोप है कि आखिर ये बताया जाए कि किस नियम के तहत दो दो जगह इन्हें सरकारी भूमि, सरकारी भवन अलॉट किया गया है। आरजेडी प्रवक्ता यहीं पर नहीं रुकते हैं दोस्तों। आरजेडी प्रवक्ता का ये कहना है कि मान लिया जाता है कि इन्होंने आखिर विस्तारीकरण के लिए आवेदन दिया होगा। होता है दोस्तों कि अगर सरकारी आवास है और कोई खाली करने में उन्हें दिक्कतें हैं तो वो सरकार के यहाँ आवेदन देकर इसका विस्तारीकरण हेतु मांग कर सकते हैं, जिसके लिए प्रावधान किया गया है कि जो सरकारी किराया है उसका 10 गुना ज़्यादा किराए के रूप में भुगतान करने होंगे, तब वो व्यक्ति उस सरकारी आवास में रह सकते हैं। तो इसी को लेकर आरजेडी की ओर से कहा गया कि अगर संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को दिल्ली में भवन मिल गया, उसके बाद पटना स्थित पूर्व से जो सरकारी आवास था उसका यूज कर रहे हैं, तो आखिर इन्हें विस्तारीकरण संबंधी कोई आदेश दिया गया है? यही पूछ लिया गया कि किस नियम के आलोक में इन्हें पटना स्थित घर में भी रहने का अधिकार दिया गया है और अधिकार दिया गया है, विस्तारीकरण किया गया है तो इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद कह दिया गया कि अगर दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जाता है, दस्तावेज अगर उपलब्ध है तो ये बताया जाए कि आखिर 10 गुना ज़्यादा राशि इन्होंने जमा की है या फिर नहीं की है। 10 गुना राशि अगर जो सरकारी किराया है उसका जमा कर दी है इन दोनों ने, तो कितनी राशि अभी तक इन्होंने जमा की है या फिर सरकार की ओर से धौंस जमा कर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहीं पर उन्होंने नहीं छोड़ा, भवन निर्माण विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आप स्पष्ट करें कि इनका भवन आखिर कब खाली कराया जाएगा। आप उन तमाम दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जिसके आधार पर ये आखिर विस्तारीकरण की मांग किए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मान लिया जाता है कि विस्तारीकरण के लिए इन्होंने आवेदन दिया होगा, लेकिन सवाल बनता है कि आखिर इस घर से इतना मोह क्यों है? इस घर में कोई सुरंग है क्या जिसमें वो सुरक्षित रहना चाहते या फिर कोई और खजाने को छुपा कर रखे हैं? सवाल तो बड़ा खड़ा कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देख लिया जाए, सिर्फ जदयू नेता को ही नहीं, अब तो जीतनराम मांझी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। जीतनराम मांझी भी अपने नाम से जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवास अलॉट किया गया था उसी में रह रहे हैं, पटना केंद्रीय पूल स्थित भवन में। अब सवाल उठ रहा है कि वर्ष 2022 में ही यह प्रावधान कर दिया गया कि पूर्व सीएम को कोई भी भवन अलॉट नहीं किया जा सकेगा, तो किस हैसियत से आखिर जीतनराम मांझी उस सरकारी आवास में कब्जा जमाए हुए हैं? उन्हें आखिर कब खाली कराया जाएगा, ये भी सवाल पूछ लिया गया है। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो भवन से संबंधित यह मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। अब तो जदयू के दोनों नेताओं के घेरे में आ जाने से यही स्पष्ट हो रहा है कि अब भवन निर्माण विभाग को सबसे पहले ये तीनों के 3 बंगले हैं जिस पर अवैध कब्जा का आरोप आरजेडी के स्तर से लगाया गया है, उसका खुलासा करना होगा। साथ ही साथ कब तक इसे खाली कराया जाएगा इसकी भी डिमांड की गई है। दरअसल दोस्तों देख लिया जाए तो जो आरजेडी की ओर से पर्चा खोला गया है, चिट्ठा खोला गया है, चौतरफा घेर लिया गया है। यहाँ पर गौर करेंगे तो सबसे पहले तो किसने अधिकार दिया आखिर 2-2 जगह भवन अलॉट का, उसके बाद किस नियम के तहत वो है, अगर नियम के तहत विस्तारीकरण किया गया है तो उसका दस्तावेज उपलब्ध कराइए। अगर दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो कितनी राशि 10 गुना के रूप में इन्होंने जमा की वो उपलब्ध कराइए। अगर वो भी उपलब्ध करा देते हैं तो अब बताइए कि आखिर कौन सा लोभ है, इसमें कोई सुरंग है क्या? यानी चौतरफा घेर कर रख दिया गया है। मुश्किलों में फंस गए हैं जदयू नेता। अब तो यह राबरी आवास खाली होना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। जब तक सरकारी अन्य आवास खाली नहीं होंगे, आरजेडी मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में राबरी आवास को खाली नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।